धर्म की राजनीति अब संसद से लेकर सड़क तक दिखाई दे रही है। संसद में कोई बयान देता है तो उसके घर में हमला होता है। कोई सड़क पे आके कहता है कि आप सड़क पे जो नमाज अदा कर रहे हैं अब भविष्य में नमाज अदा नहीं करेंगे। पुलिस बहुत सारे फरमान जारी करती है। तो इस समय अगर हम यूपी को खास करके मैं बात कर रहा हूँ कि यूपी में रोज एक नए न नए जो है फरमान जारी होते हैं, आदेश आते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द को जो कम करने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय संघ की सीख को एक तरफ रखकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे लेकर आरएसएस बीच बीच में अपना स्पष्ट मत व्यक्त कर चुका है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद विवाद से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक राजनीति अब वाया संभल मथुरा काशी की ओर जाती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी अपेक्षित थी। अब 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। इसके लिए वहां पे धार्मिक सांप्रदायिक वैमनस्यता की बिसात बिछाई जा रही है। इस राजनीति में अब बिहार के चुनाव की आंच भी साफ दिखने लगी है। एक ओर भाजपा के नेता सड़क पे नमाज का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में मुस्लिमों को सौगात मोदी के रूप में सवैया और कपड़ों के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सड़क पे नमाज को लेकर हाल के दिनों में जो है भारत में के कई हिस्सों में, खास करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र की राजनीति में अब कटुता बढ़ रही है। यह मुद्दा सामाजिक, धार्मिक और राजनीति के स्तर से ऊपर उठकर अब जो है वो बहस में केंद्रीय मुद्दा बन गया है। इसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के आगामी चुनाव के संदर्भ में ध्रुवीकरण की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। सड़क पे नमाज का मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब कुछ राज्यों ने के प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कदम उठाए। खास करके यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की पाबंदी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती की बात कही गई। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र में अब इसकी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा इसे सार्वजनिक व्यवस्था और समान नियम के नाम पर उठाती है, जबकि विरोधी दल जैसे रजद है, सपा है, कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला करार दे रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के बयानों से इसे और जो है गर्मी मिली है। बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हमेशा जाति और धर्म के समीकरण पे लड़े जाते रहे। सड़क पे नमाज का मुद्दा उठाकर कुछ राजनीतिक दल धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकते हैं। भाजपा और सहयोगी दल जो हैं वो इसमें जो है वो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग तरह की इसमें दिखाई दे रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हिंदू वोटों का एकीकरण हो और दूसरी ओर विपक्ष जो है इसे मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम आबादी है। बिहार में 17% के करीब मुस्लिम आबादी है। ऐसे में यह मुद्दा दोनों पक्षों के वोट बैंक को प्रभावित करने का हथियार बन सकता है। मेरठ में काफी सालों से सड़कों पे ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। आखिरी नमाज होती है, अलविदा नमाज कहते हैं। इस बार पुलिस का कहना है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, पासपोर्ट उसका निरस्तीकरण होगा और उसको मक्का मदीना की यात्रा वो नहीं कर पाएगा अगर उसका पासपोर्ट जब्त होगा। वो घर के छत पर भी नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। ईदगाह के सामने सड़क पे नमाज अदा ना करें, इसी तरह मांग बिहार में हुई है। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने मुस्लिमों को सड़क पे नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने नवरात्रि पे नॉनवेज खाने पर भी प्रतिबंध की मांग की है। नीरज बबलू कहते हैं कि ज्यादातर हिंदू समाज नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाते, तो ये बैन हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है। पूजा पाठ में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बंद रहे तो दिक्कत नहीं है। इन नेताओं से 2 कदम आगे बढ़ के संभल के जो सीओ हैं अनुज चौधरी, जो खूब चर्चा में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि सेवैया खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। संभल के घर की छतों पे, सड़कों पे नमाज पढ़ने पे रोक लगा दी गई है। मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में जो है ये एक तरह से पूरी बहस इस समय केंद्रित हो गई। दिल्ली, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने सड़कों पे नमाज का विरोध किया है। रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में अब ईद आने वाली है, तो इसमें बीजेपी के विधायक भी जो है वो मोहन सिंह बिष्ट हों, शिखा राय हों, ये सब बढ़ चढ़कर जो है बयानबाजी कर रहे हैं और इनके बयानों को मीडिया हाइप मिल रही है
और ये बढ़ चढ़ के अपने को इसमें तेजिंदर मरवाहा भी शामिल हो गए हैं। नमाज तो मस्जिद में ही पढ़ी जाए, कई जगह पे सड़क पर भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है तो लोगों को असुविधा होती है। अब सबको लोगों की सुविधा असुविधा दिख रही इतने साल से। जब एक लास्ट की नमाज जिस दिन सारे मुस्लिम समाज के लोग, चूंकि अलविदा नमाज होती है तो उस पर लोग इकट्ठे होते हैं। आप विधायक जो हैं चौधरी जुबैर अहमद, वो कहते हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं होती, कुछ जगहों पे सड़कों पे मजबूरी में नमाज होती क्योंकि कई बार मस्जिद में जगह नहीं होती। रमजान चल रहा है, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, कभी मीट, कभी अजान, कभी नमाज पर बोलते रहते हैं। अब्बू आजमी ने भी इसी तरह की बात की है। सड़क पे नमाज पढ़ने को लेकर संसद में भी विवाद गरमाया हुआ है। आरजेडी के जो सांसद मनोज कुमार झा है, वो कह रहे हैं कि ये कैसा शासन है, आपको यानी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कौन सा निजाम चल रहा है, क्या उन्होंने संविधान का ज्ञान है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया भी जो है सीएम योगी पे निशाना साधते हैं, कहते हैं कि यूपी में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, किसानों की समस्या और गन्ने का भुगतान बड़ी समस्या है। इन सभी से ध्यान हटाने के लिए जो है भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए यूपी के सीएम जो आदित्यनाथ हैं वो लगातार इस तरह के जो है वो इनके प्रिय विषय हैं हिंदू मुस्लिम, और इसी वजह से वो बयानबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है लोगों को ये ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। सड़क पे नमाज से यातायात और सार्वजनिक सुविधा में बाधा की शिकायतें उठती रही है, जिसे सरकारी नियंत्रित करने का दावा भी करती है। दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, जिसके तहत नियम सभी धर्मों पे एक समान लागू होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कांवड़ यात्रा, रथ यात्रा, भंडारा, गणेश पंडाल, दुर्गा पंडाल या होली जैसे हिंदुओं के जो आयोजन है वो भी सड़कों, उससे भी यातायात प्रभावित होता, वो भी सड़कों पे होते। क्या वैसी ही शक्ति उनके लिए भी सरकार दिखाएगी यूपी की? ये लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि हाल ही में होली के अवसर पे मस्जिदों को कपड़े से ढक दिया गया। इस तरह के उल जलूल आदेश जो है, जबकि सरकार अपने विज्ञापनों में, अपने मंचों पर बार बार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये क्या सबका साथ है, सबका विश्वास है? यदि ये इस तरह के हैं तो अभी केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं जयंत चौधरी, जो कि चरणदास चौधरी के परिवार से आते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस के इस आदेश की तुलना जॉर्ज ऑरवेल के प्रसिद्ध उपन्यास जो 1949 में आया था उसमें वर्णित पुलिसिंग से की है। वह उपन्यास एक काल्पनिक देश की निरंकुश सत्ता को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जिसकी पुलिस भी बहुत निरंकुश है। तो वो कहीं ना कहीं अपने ही सहयोगी पार्टी जो सत्ता में, उसको कह रहे हैं कि ये आपका आदेश बहुत उटपटांग है और ये कहीं ना कहीं निरंकुश है, तो आप पुलिस पे रोक लगाइए। और सुनते हैं कि ये आदेश शायद रुका है, पर जिस तरह की गतिविधियां यूपी में हो रही है और उसकी देखा देखी दूसरे राज्यों में भी बयानबाजी हो रही है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के नेतृत्व को और संघ जो इनको गाइडलाइन देता है उसको भी ये देखना चाहिए कि क्या उसके नवशिक्षित नेता या जानबूझ के जो खबरों में बने रहना चाहते हैं वो नेता इस तरह की बयानबाजी करके क्या देश में किस तरह का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। अगर संविधान का हवाला दें या कहें कि यातायात में बाधाखोरी, आधे घंटे की नमाज, तो फिर हिंदुओं के बहुत सारे तीज त्योहार, पंडाल जो है वो भी बहुत बाधा खड़ी करते हैं। तो फिर सवाल उठेंगे और आप ये नहीं कह सकते कि हमारा देश है तो हम चाहे जो भी करें सड़क पे, हम दूसरों को नहीं करने देंगे। ये देश जितना आपका है उतना ही उनका है, और जितने तीज त्योहार मनाने की संविधान आपको स्वतंत्रता देता है उतने ही उनको देता है। तो कहीं ना कहीं एक सौहार्द की बात है। अगर आधा घंटे की नमाज से इतना ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है कि आप साल में कई त्योहारों में जितना ट्रैफिक जाम करते हैं, और इससे भी बड़ी बात, किसी वीआईपी के आने पर आधा आधा, 5-5 घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा हम आए दिन देखते हैं कि सड़कें जाम होती है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। पर इस समय चूंकि राजनीति जो है ध्रुवीकरण की तरफ जा रही है, हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी बढ़ चढ़ के हो रही है। नमस्कार।